लेकिन ये ऐसे ही होता है जब सबसे बड़ा स्टॉक चलता है तो वो ऐसे ही चलता है हर्षदा। और अब मैं बताऊं आपको, HDFC बैंक पर कल आप शो में थे नहीं, हम लता मैम से बात कर रहे थे और बहुत लोगों को जब HDFC बैंक की ग्रोथ स्लो हो रही थी तब रिस्क लग रहा था, लेकिन वो उन्होंने कुछ देख लिया था जो उन्होंने ग्रोथ स्लो की थी। और क्योंकि वो इकोनॉमी में जो पेन और स्पेशली जो लोअर साइड इनकम वाले ग्रुप में जो पेन था उसको शायद उन्होंने पहले भांप लिया था, उन्होंने कम किया था। और अब जब सब कुछ बॉटम हो गया, सब कुछ अच्छे रेट पर मिल रहा है, तो अब उनकी ग्रोथ वापस आ रही है। तो ये एक टिपिकल, ये जो ऐसे स्टॉक्स होते हैं ना, ये आपको कई बार फेजेस आएंगे जिसमें आपको लगेगा कि यार मुझे अंडर परफॉर्म कर रहा है, मेरा पोर्टफोलियो को हर्ट कर रहा है, लेकिन जो मार्केट में पिछले 2 महीने के फेज आए थे उसमें ऐसे स्टॉक्स ही आपको बचाएंगे। उस गंदे फेज में ये स्टॉक नहीं गिरा और अब देखिए सबसे पहले लीड ली इसने और 1864 पर 1400 से 1800 वन वे मूव आया है स्टॉक में। बीच में एक बार डिप आई थी, लेकिन उसके बाद 1400 से लेकर सीधा 1800 तक का एक वन वे मूव यहाँ पर। तो शायद वो मर्जर के बाद जो थोड़ी सी मायूसी थी वो उससे पूरी तरह से उभर गया है काउंटर, और अब इसने अब नई दिशा जो आप कह सकते हैं पकड़ ली है। अमरीश, आपकी राय क्या रहेगी कंसिडरिंग ये एक ऑल टाइम फेवरेट रहा है किसी भी पोर्टफोलियो में? HDFC बैंक का शेयर है, अब वो अलग अलग पोर्टफोलियोज में उसका वेट बदलता है। इस समय क्या आप अपना वेट बढ़ाना चाहेंगे HDFC बैंक के अपने पोर्टफोलियो में HDFC बैंक का, गिवन की कंपनी अब यहाँ पर ऑफ कोर्स बिजनेस को नए सिरे से स्केल करने की तैयारी में है? इनफैक्ट मैं जब भी कोई स्टॉक को देखता हूँ, इट्स मोर फ्रॉम अ कॉन्ट्रा एंगल। तो कॉन्ट्रेंट बायर हूँ मैं, और HDFC बैंक काफी दिनों से अंडर परफॉर्म किया था। तो इनफैक्ट आई वाज रिकमेंडिंग बाइंग HDFC बैंक इन द लास्ट 6 to 8 मंथ्स। मैं बोल रहा था कि नीचे लेवल में मिल रहा है, लेके बैठना चाहिए, बिकॉज वंस इट स्टार्ट्स मूविंग इट विल बी डिसेंटली फास्ट। पर इसीलिए जो जो मेरा बाइंग प्राइस है करीब 1400 के आसपास है, 1400 1425 के आसपास है। तो इस लेवल पे फ्रेश बाइंग नहीं करूंगा, बट व्हाटएवर आई हैव आई विल होल्ड ऑन, क्योंकि मुझे लगता है कि यहाँ से वी कैन सी एन अपसाइड ऑफ अबाउट 2000 2100। 2100 के लेवल्स इस स्टॉक में आते हुए दिखाई देंगे। इनफैक्ट कल वो चर्चा में सुन रही थी और लता ने जो मेंशन किया वो कंपनी के मैनेजमेंट से बातचीत करके कि देखिए लोन ग्रोथ और साथ ही साथ लोन डिपॉजिट रेशियो, ये प्री मर्जर के जो लेवल्स एंजॉय किए जाते थे वो 2027 यानी कि 2 साल आगे इजीली अचीव कर लेंगे। और अगर बिजनेस में और पिकअप होता है तो शायद वो पहले अचीव हो जाएंगे। बिल्कुल, लेकिन पता है इन सब का सार क्या है बेसिकली? एक वो मीम बनता है ना, इफ यू डोंट लाइक मी एट दिस देन यू डोंट डिजर्व मी एट दिस। वो तो बेसिकली HDFC बैंक यही कह सकता है, इफ यू डोंट लाइक मी एट 1400 देन यू डोंट डिजर्व मी एट 1800। तो सिंपल है, आपको इसने भरपूर मौके दिए लेने के। उस समय अच्छे स्टॉक्स में देखिए, आपको मैं बार बार ये एड नोजियम बोलता हूँ, अच्छा भाव और अच्छी सेंटिमेंट दोनों साथ में नहीं मिलेंगे। अच्छी न्यूज़ और अच्छा भाव, अगर वो तो मार्केट का गिवन ही। अब न्यूज़ अच्छी आ रही है तो भाव ऑलरेडी आ गया ना 1860 पर। न्यूज़ जब खराब थी तब अवेलेबल था ये 1400 1500 पर, तब लें अगर इन्वेस्टर, तब फिर इस तरीके की बुल मार्केट आप एंजॉय कर पाते हैं।